प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा सवाल हमें दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले अपन ऐसा ही सवाल कर चुके हैं, लेकिन पहले जो सवाल दे रखा था पूर्णांक थे और यहाँ अपने को भिन्न दे रखे हैं 3/5 और 4/5। इन दोनों के बीच में अपने को परिमेय संख्या निकालना है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। यदि आपने वो सवाल समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो सबसे पहले जो दो संख्या दे रखी है उनको अपन ए और बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए को मान लेते हैं ए बराबर 3/5 और बी मान लेते हैं बी बराबर 4/5। ये मानने के बाद अपन लिखेंगे इन दोनों के बीच में अपन पहली परिमेय संख्या निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या और आपको पता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते तो उसका फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी। इसी की सहायता से अपन परिमेय संख्या निकालते दो संख्याओं के बीच में। तो यहाँ से अपनी पहली परिमेय संख्या निकाल लेंगे बराबर 1/2 फार्मूले का ऐसा कैसा और a और b का मान रख देंगे। a है अपने पास 3/5 प्लस 4/5। तो यहाँ से पहली परिमेय संख्या बराबर 1/2। इसको हल करेंगे तो ये अब कितना एलसीएम आ जाएगा अंदर 5, तो हो जाएगा 3 प्लस 4। तो इसको और आगे सरल कर लेते हैं। तो ये पहली परिमेय संख्या बराबर 1/2 ऐसे कैसा, इसको सरल करेंगे कोष्टक को हटाएंगे तो गुणा का निशान 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7/5। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट पहली परिमेय संख्या बराबर आ जाएगी 7 एकम 7 और नीचे 5 का गुणा 2 से होगा तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से अपनी पहली परिमेय संख्या आ गई इन दोनों के बीच में 7/10। अब अपने को 5 निकालना है तो फिर से अपन ए और बी मानेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर वापस अपन मान लेंगे 3/5 और बी इस बार चेंज कर देते हैं 7/10 को मान लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने को परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ अपन लिखेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच की अपन परिमेय संख्या निकाल देंगे। तो फार्मूला वही है अपना बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी। यहाँ ये अपनों ने 3/5 माना है तो a की जगह लिख देंगे 3/5 और b माना है अपनों ने 7/10 को, तो ये 7/10। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ से ये दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 ऐसा कैसा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा और यहाँ पर इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7। तो यहाँ से अपनी दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक को सरल करेंगे गुणा का निशान 6 और 7 13 और नीचे बटे में 10। तो यहाँ से अपनी दूसरी परिमेय संख्या बराबर आ जाएगी 13 का 1 में गुणा होगा तो 13 एकम 13 और 10 दूनी 20। तो अपनी इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आ गई दूसरी परिमेय संख्या वो है 13/20। अब अपन तीसरी परिमेय संख्या निकाल देते हैं। तो तीसरी परिमेय संख्या के लिए फिर से अपन ए और बी मान लेते हैं। इस बार ए बराबर अपन 7/10 मान लेते हैं और बी बराबर मान लेते हैं 4/5। अब इन दोनों के बीच में अपन परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन 7/10 और
4/5 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी। यहाँ अपन a माना है 7/10 को, तो a की जगह लिख देंगे 7/10 प्लस b कितना है 4/5, तो b 4/5। तो यहाँ से अपनी तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2। ऐसा कैसा ही फार्मूले का 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपना 10। तो यहाँ 10 है ऑलरेडी, तो 7 प्लस इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा नीचे भी होगा और 2 का ऊपर भी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये अपनी तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2। ऐसा कैसा है, कोष्टक को सरल करेंगे तो गुणा का निशान, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, और नीचे बटे में कितना है 10। तो यहाँ से अपनी तीसरी परिमेय संख्या बराबर आ जाएगी 15 एकम 15 और 10 दूना 20, ये 20 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अपन तीसरी परिमेय संख्या आ गई 15/20। चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए फिर से ए और बी मानना है। हर परिमेय संख्या निकालने के लिए अपने को ए और बी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से ए बराबर मान लेंगे 7/10 और बी बराबर मान लेंगे 13/20। अब इन दोनों के बीच की अपने को परिमेय संख्या निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7/10 और 13/20 के बीच की परिमेय संख्या बराबर वही फार्मूला याद हो गया होगा 1/2 कोष्टक में a प्लस बी। ए कितना है 7/10, क्या लिखेंगे 7/10 प्लस बी कितना है 13/20। आप ए और बी दूसरा भी मान सकते, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही मानो। तो यहाँ से अपनी चौथी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी, इसको हल कर लेंगे तो 1/2 ऐसा कैसा फार्मूले का 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा ऊपर, तो 2 का ऊपर करेंगे तो 7 दूने 14 हो जाएगा प्लस 13। तो यहाँ से ये चौथी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी 1/2। इसको हल करेंगे गुणा का निशान, 13 दूनी 26 और 1 27, तो ऊपर तो आ जाएगा 27 और नीचे बटे में कितना है 20। तो यहाँ से अपनी चौथी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी 27 से कम 27, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो ये हो जाएगा 27 और बटे में 20 दूनी 40। तो ये अपनी चौथी परिमेय संख्या आ गई 27/40। अब हम से 5 परिमेय संख्या पूछी थी निकालने के लिए, तो अपनी 4 निकल चुकी। अब आखिरी निकालना है, तो उसके लिए फिर से a बराबर अपन मान लेते हैं 7/10 और b बराबर मान लेंगे अपन 15/20 को। इन दोनों के बीच में 5वीं परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/10 और 15/20 के बीच की परिमेय संख्या बराबर वही फार्मूला 1/2 कोष्टक में a प्लस बी। ए यहाँ अपने माना 7/10, तो यहाँ लिख देंगे a की जगह 7/10 और b माना है 15/20, तो यहाँ लिख देंगे b की जगह 15/20। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से अपनी 5वीं परिमेय संख्या आ जाएगी। तो 5वीं परिमेय संख्या बराबर 1/2 और फिर से अपन 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपना 20। इसको 20 बनाने के लिए 2 का गुणा ऊपर होगा, तो 7 दूनी 14 प्लस 15। तो इसको ये हल करेंगे तो 5वीं परिमेय संख्या बराबर 1/2, कोष्टक को हटाएंगे गुणा का निशान लग जाएगा, तो 14 और 15 29 और नीचे बटे में कितना है 20।
तो यहाँ से ये पांचवी परिमेय संख्या बराबर 29 से कम 29 और 20 दूनी 40। तो ये अपनी पांचवी परिमेय संख्या आ गई 29/40। तो अपन लिखेंगे अतः 3/5 और दूसरी संख्या थी अपनी 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या क्या क्या आई है उसको उन सभी संख्याओं को एक बार लिख देंगे। तो पहली परिमेय संख्या आई थी अपनी 7/10, दूसरी आई अपनी 13/20, तीसरी आई अपनी 15/20, चौथी परिमेय संख्या आई अपनी 27/40 और आखिरी परिमेय संख्या आई अपनी 29/40। तो इस प्रकार से अपना ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार से आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको बराबर में से बराबर पूरे अंक मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये अपना तीसरा सवाल पूरा हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, चौथा सवाल दे रखा है अपने को, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो अपने को इनको बताना है कि जो कथन दे रखे 3 कथन वो सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो चलिए हल करते हैं। पहला दे रखा है कथन अपने को, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको हल करेंगे अपन। तो ये कथन क्या है, तो आपको मैंने जब संख्या पद्धति का वो बेसिक पढ़ाया था संख्याओं के बारे में, तो उसमें बताया था कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है। तो ये कथन सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे अपन यह कथन सत्य है। अब कारण लिखना है तो लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं जितने भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। ये अपना कारण हो जाएगा, संख्याएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से ये अपना पहला भाग कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक जो पूर्णांक होता है क्या वो पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं हो सकती? तो यहाँ लिखेंगे हल अपन, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि अपने ने देखा था कि पूर्ण संख्या जो होती है उसमें जीरो और जीरो को भी शामिल किया जाता है। प्राकृतिक संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और पूर्णांक जो रहते हैं उसमें माइनस की संख्या भी रहती है। तो लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि जो माइनस वाली संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो यहाँ लिखें क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपना कारण होता है। चलिए तीसरा दे रखा है कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको देखते हैं कथन को। तो ये कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है
अब असत्य है तो अपने को कारण भी लिखना है क्यों असत्य है, तो लिखेंगे क्योंकि, मान लीजिए अपन उदाहरण ले लेते हैं 1/2, तो 1/2 मतलब आधा, तो आधा 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या तो है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है, पी भी है और क्यू भी है, परिमेय संख्या तो है। परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं मतलब आधी है ये तो, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये अपना कारण हो जाए। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा सवाल पूरा हुआ और इसी प्रकार से अपनी ये प्रश्नावली 1.1 पूरी हुई। उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, दूसरे के साथ शेयर करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।